हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय उपराष्ट्रपति जो है इनको संविधान के भाग 5 में रखा गया है। ठीक है, ये संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, क्या क्या उनके चुनाव की पद्धतियां हैं, कितनी इनकी सैलरी होती है, इनका कार्य क्या होता है, एक एक करके हम पूरा डिटेल में देखेंगे और ट्रिक के साथ। ठीक है, और फिर लास्ट में मैंने कुछ क्विज रखा है और उसको हम लास्ट में देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो देखते हैं भारत के राष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिएगा, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये जो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति होगा। और ये उपराष्ट्रपति पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, उपराष्ट्रपति पद वरीयता के क्रम में दूसरे स्थान पे आते हैं। ठीक है, जैसे पहले स्थान पे कौन से आते हैं? राष्ट्रपति जी आते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति आते हैं। वरीयता के क्रम में राष्ट्रपति दूसरे स्थान पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, जो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो फ्रेंड्स राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यानी कि फ्रेंड्स जब राष्ट्रपति जी नहीं होते हैं तो उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति ही देखता है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। और जो राष्ट्रपति योग्यता है ये अनुच्छेद 63(3) में रखा गया है। ठीक है, पहला जो कंडीशन है, पहली जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्या? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा वाला वह पागल या दिवालिया ना हो। और चौथा योग्यता क्या है फ्रेंड्स? वह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। और फिर राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, बस उसके योग्य वो होना चाहिए। पांचवा क्या कह रहा है कि वह संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ पद पर ना हो, यानी कि किसी सरकारी नौकरी वो ना कर रहा हो। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं, जो उपराष्ट्रपति है इनके चुनाव की कैसे किया जाता है, उपराष्ट्रपति जी को कैसे चुना जाता है, कौन चुनता है? ठीक है, इनका चुनाव कैसे होता है? फ्रेंड देखिएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये अनुच्छेद 66 में रखा गया। किसमें? अनुच्छेद 66 में। और इनका निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलके राष्ट्र उपराष्ट्रपति जी का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। और फ्रेंड्स राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता था? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस 28 राज्यों के जो आपके एमएलए हैं यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधायक जो होते हैं वो सब मिल के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? लोकसभा व राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वही चुनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति था इनका निर्वाचन कैसे होगा ये भी हमने देख लिया। अब आगे देखते फ्रेंड्स क्या है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। और फ्रेंड्स राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, परंतु फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। इनको कैसे हटाया जा सकता है? देखिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि इसके अतिरिक्त राज्यसभा 14 दिन पूर्व की सूचना देकर अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों से बहुमत से पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर लोकसभा की स्वीकृति से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति जी को 14 दिन पूर्व सूचना देकर और फिर जो लोकसभा है उसकी स्वीकृति से उनको हटाया जा सकता है प्रस्ताव पारित करके। ठीक है,
अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि जो उनका वेतन वेतन कितना होता है उपराष्ट्रपति जी का। अब फिर देखिए उपराष्ट्रपति जी का वेतन होता है 1.5 लाख रुपए महीने, 1,50,000 रुपये महीने, तो वो भी कर मुक्त होता है। यह वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इसके अतिरिक्त इन्हें मासिक भत्ता, ठीक है, क्या क्या मिलता है फ्रेंड्स, मासिक भत्ता हो गया, और सेवानिवृत्ति यानी कि अपने सेवा काल के बाद उन्हें मासिक पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है। ये किस लिए जाता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसीलिए राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं, इसके लिए उन्हें मासिक पेंशन और सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो इनकी सैलरी कितनी है, 1.5 लाख रुपए महीने होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग कि उपराष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं, ठीक है। पहला देखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभीन पतापति, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है कि जो आपका उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह उसकी बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करता है, ठीक है। अगला वाला जो दूसरा अधिकार है वह राष्ट्रपति यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को संभालता है। यानी कि फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनका एक काम यह भी होता है कि यदि राष्ट्रपति जी अपने पद पर नहीं हैं, उनका पद खाली है, तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद को क्या करते हैं, संभालते हैं और उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए तीसरा वाला क्या है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र अथवा पदच्युत, ठीक है, के फलस्वरूप स्थान रिक्त होने पर, यानी कि फ्रेंड्स यदि राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है अकस्मात या फिर उनका पद खाली है, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा गया है इनका पद खाली है, तो क्या होगा, वो जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है और राष्ट्रपति जी को जितनी सुविधाएं मिलती हैं उस समय उपराष्ट्रपति जी को मिलने लगती है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कार्यों का संचालन भी करता है। अगला जो पांचवा इनका कार्य है वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन में भाषण देने की अनुज्ञा भी देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या था, उपराष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य था। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पे फ्रेंड देखिएगा कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसके बाद कौन से हुए फ्रेंड्स, वराह वेंकट गिरी, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, भारत के उपराष्ट्रपतियों का कार्यकाल, ठीक है। और फ्रेंड्स इससे पहले जो आपके रहे हैं मोहम्मद हमीद अंसारी और वर्तमान में आपके कौन है फ्रेंड्स, एम वेंकैया नायडू जी, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज के, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज के। देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र पार कर लेनी चाहिए। तो कितनी पार कर लेनी चाहिए फ्रेंड्स, 35 वर्ष पार कर लेनी चाहिए। ए वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा कहता है। ये कह रहा हमारा कि भारत में उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से, तो कहाँ से, अमेरिका, ठीक है, USA से लिया गया है, ठीक है। पहला वाला सही हो जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या रहेगा, उपराष्ट्रपति रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स, 5 वर्ष होता है, ठीक है। ए वाला आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है हमारा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। कौन थे फ्रेंड्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है।
फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय वीडियो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।